नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के शामिल होने को लेकर शिवसेना के सामने संकट खड़ा हो गया है। शिवसेना के सामने सवाल है कि आखिर जिस पाकिस्तान का वो हमेशा से विरोध करती रही है, उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने शिवसेना के मंत्री कैसे शपथ लेंगे। आज मुंबई में हो रही शिवसेना की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में शिवसेना फैसला करेगी कि पार्टी के नेता मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं। शपथ ग्रहण में उद्धव ठाकरे समेत अन्य नेताओं के शामिल होने पर फैसला होगा। साथ ही अगर शिवसेना के कोटे से किसी को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो वो शपथ में शामिल होगा या नहीं, इस पर भी आज की बैठक में फैसला होगा। बैठक में शिवसेना मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों के नाम पर भी चर्चा करेगी। तो आज ये अहम बैठक शिवसेना की और इसमें यह फैसला लिया जाएगा कि नवाज शरीफ क्योंकि हिंदुस्तान आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में वो हिस्सा लेंगे, शिरकत करेंगे, तो ऐसे में वो शिवसेना जो लगातार पाकिस्तान का विरोध करती रही है, चाहे वो फिर क्रिकेट के मामले को लेकर ही क्यों ना हो, तो ऐसे में अगर नवाज शरीफ मौजूद होंगे समारोह में तो क्या शिवसेना के कोटे से अगर मंत्री बनाए जाते हैं तो क्या वो नेता शपथ लेंगे। जिस समय पर कारगिल का वॉर हुआ था उस समय पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ही थे। 550 से ज्यादा हमारे जवान उस कारगिल वॉर में शहीद हुए। 1350 से ज्यादा हमारे जवान आज भी इंजर्ड है, आज भी घर में कहीं ना कहीं इंजर्ड रूप में बैठे हैं। क्या इस शहादत का अपमान करने के लिए आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर बुला रहे हो? जो हमारी जख्म रही, उस जख्म को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का, हमारे दिल को ठेस पहुंचाने का ये काम मुझे लगता है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाने का ये डिसीजन है, हम उसका विरोध करते हैं, पहली बात। दूसरा, शिवसेना में जब बाला साहब ठाकरे थे तब जो स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेटर थे, उनको भी वो भारत में नहीं आने दे रहे थे पाकिस्तान के। और एक बार तो ऐसा रहा कि वानखेड़े का पिच भी उखाड़ने की बारी बाला साहब ठाकरे जी के जमाने में थी। अभी 1 महीने पहले भी उद्धव ठाकरे यही कहते थे कि हम किसी भी हालत में पाकिस्तान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब उद्धव ठाकरे जी से भी मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने शिवसेना के मंत्री शपथ लेंगे, क्या ये सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज है? क्या ये भाजपा नेताओं का सही मायने में ये राष्ट्रवाद है? शिवसेना ने अपनी भूमिका अब जैसे सत्ता आई वैसे बदल दी है। मुझे लगता है कि अच्छे दिन तो आ रहे हैं। अच्छे दिन भाजपा वालों के हैं, अच्छे दिन शिवसेना वालों के हैं और अच्छे दिन पाकिस्तान के भी दिख रहे हैं। अच्छे दिन सिर्फ भारत देश के मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, आज बैठक होने जा रही है और इस बैठक में क्या लगता है, क्या यह फैसला हो सकता है कि शिवसेना के नेता और अगर शिवसेना के कोटे से मंत्री बनाए जाते हैं तो वो तमाम लोग शामिल नहीं होंगे इस समारोह में? देखिए विद्यानाथ, जिस प्रकार से जो सूत्रों से हमारी बात हुई उस प्रकार से ये जानकारी मिल रही है कि 26 तारीख को उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शपथ विधि समारोह है उसमें शामिल होंगे और शिवसेना की तरफ से जिनको न्योता मिला है वो भी लोग शामिल होंगे। लेकिन शिवसेना के मंत्री उद्धव ठाकरे के कहने पर शायद उस दिन शपथ नहीं लेंगे। उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी से बात की है, जहां तक सूत्र ये बताते हैं कि हमें मंत्री किसे बनाना है इस पर हम फैसला अब तक नहीं ले पाए हैं, इसलिए हमें कुछ दिनों की सहूलियत और दी जाए। कहीं ना कहीं शिवसेना ने एक नई चाल खेली है कि नवाज शरीफ के सामने वो शपथ नहीं लेंगे, क्योंकि शिवसेना का जो पाकिस्तान विरोध है वो जग जाहिर है, चाहे पिच खोलना हो या पाकिस्तान कलाकारों की पिटाई हो, इसमें शिवसेना हमेशा आगे रही है। फिलहाल शिवसेना शांति बनाए हुए है नरेंद्र मोदी पर, या नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से नवाज शरीफ को दिल्ली बुलाया है शपथ विधि के लिए, उस पर शिवसेना कुछ नहीं कह रही है। हाँ, लेकिन शिवसेना के एक नेता से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि 26 तारीख तक शिवसेना चुप बैठेगी, 27 तारीख को जवाब दिया जाएगा नवाज शरीफ के बारे में और हम जवाब जरूर देंगे। फिलहाल नरेंद्र मोदी ने, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विनोद जगदाले आपका। तो शिवसेना के सामने ये संकट है कि आखिर जिस पाकिस्तान को लेकर लगातार उनकी पार्टी की तरफ से अरसे से विरोध होता आया है, क्या उस देश के प्रधानमंत्री के सामने शिवसेना के कोटे से अगर मंत्री बनाए जाते हैं तो वो मंत्री शपथ लेंगे या फिर शिवसेना के नेता इस समारोह में शामिल होंगे?
तो एक तरफ आपको बता दें कि जहां शिवसेना इस बात को लेकर मत्थापच्ची करेगी, बैठक हो रही है, दूसरी तरफ आज कैबिनेट में कौन कौन से नाम शामिल होंगे, कौन कौन से मंत्री बनाए जाएंगे, कैबिनेट मंत्री बीजेपी की तरफ से कौन कौन नेता होंगे और इसके अलावा और भी जो एनडीए के बाकी दल हैं उनके कौन नेता शामिल होंगे, उसको लेकर आज फाइनल हो जाएगा, पूरी लिस्ट फाइनल हो जाएगी। राजनाथ सिंह गृह मंत्री बनाए जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बनाई जा सकती हैं, मुरली मनोहर जोशी को रक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा जा सकता है, शांता कुमार कैबिनेट मंत्री बनेंगे, हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, कलराज मिश्र कैबिनेट मंत्री इन्हें भी बनाया जा सकता है और वीके सिंह जो पहली बार संसद पहुंचे हैं उनको भी मंत्री का पद मिल सकता है। रामविलास पासवान कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में बीजेपी के साथ आपको बता दें कि इस गठबंधन इस बार रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने की थी और सीटें भी निकाल कर लाए। तो ये तमाम वो नाम हैं जो आप देख रहे हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारी वॉल पर जो आप देख रहे हैं, ये वो नाम हैं जिनको लेकर आज फाइनल मुहर लगेगी और लिस्ट लॉक हो जाएगी। तो मुलाकातों का दौर भी दूसरी तरफ जारी है। गुजरात भवन में लगातार नरेंद्र मोदी से बीजेपी के नेताओं का मिलने का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ जो लिस्ट है उसको लेकर आज लिस्ट में किस किस का नाम होगा, किसको कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा, ये बातें भी आज लगभग तय हो जाएंगी। एक तरह से उस लिस्ट को लॉक कर दिया जाएगा, लिस्ट फाइनल हो जाएगी। अनंत कुमार राजनाथ सिंह से मिले और बाकी आपको यह भी बता दें कि गुजरात भवन में टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू भी मिले हैं नेताओं से। तो तमाम नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। मनीष कुमार हमारे संवाददाता गुजरात भवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष के पास चलते हैं। मनीष, लगातार मुलाकातों का दौर जारी है, कौन कौन से नेता मुलाकात कर रहे हैं और क्या जो लिस्ट है वो कितने बजे तक फाइनल हो जाएगी? देखिए विद्या, थोड़ी देर पहले टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू जो है वो गुजरात भवन पहुंचे हैं, उनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही है। थोड़ी देर पहले वो यहाँ पे पहुंचे हैं। दूसरा एक पावर सेंटर जो बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का है, वहाँ भी तमाम नेता जो है वहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन गुजरात भवन में मैं बताऊँ आपको कि पिछले 48 घंटे से लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। ये माना जा रहा है कि जो कैबिनेट की जो लिस्ट है, जो चेहरे कैबिनेट में होंगे, उस पर आज जो है वो आखिरी फैसला लिया जा सकता है। देर शाम तक जो कैबिनेट में कौन कौन चेहरे हो सकते हैं उसका आज शायद ऐलान हो जाए और ये जो सूची होगी वो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। ये बताया जाएगा कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ये कल शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे। तो इस पे माथापच्ची जारी है। चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं यहाँ पे। मनीष, क्या जो पार्टी अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि राजनाथ सिंह कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं, तो पार्टी अध्यक्ष के नाम को लेकर भी आज आखिरी मोहर लग जाएगी कि कौन होंगे बीजेपी के अगले पार्टी अध्यक्ष? जो 3 नंबर गेट है ना, देखिए अगर राजनाथ सिंह अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उनका नाम आता है, देर शाम तक अगर सूची जाती है तो जाहिर तौर पर पार्टी अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा, जिसमें आपको पता है कि जेपी नड्डा जो है उनका नाम सबसे आगे इस सूची में चल रहा। जाहिर तौर पर पार्टी अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जा सकती है। आपको बता दूं कल सुरेश सोनी जो है वो भी पहुंचे थे राजनाथ सिंह से मिलने और ये जो मुलाकात थी इसी बात पर थी कि अगर राजनाथ सिंह जाते हैं, अगर वो सरकार में शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर नए अध्यक्ष जो है उनकी नियुक्ति होगी। इन तमाम बातों को लेकर माथापच्ची जारी है। लेकिन गुजरात भवन में बताऊं विद्या, आज भी यहाँ पे बैठकों का दौर जारी रहने की उम्मीद है। तमाम बड़े नेता यहाँ पे पहुंचेंगे और अभी फिलहाल चंद्रबाबू नायडू पहुंचे, लेकिन माना जा रहा है कि अमित शाह से लेकर अरुण जेटली सभी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि आज जो है वो आज एक दिन शुक्रिया इस पूरी